गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको सी लैंग्वेज के द्वारा एक प्रोग्राम बनाना बताते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द रेडियस ऑफ ए सर्किल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। हमें यहाँ पर एक सर्किल की रेडियस एंटर करनी है और उसका एरिया फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसमें जो मेन फंक्शंस होते हैं उनको कॉल करेंगे, अर्थात हेडर फाइल्स। फर्स्ट ऑफ हैज इंक्लूड std.h, सेकेंड हैज इंक्लूड conio.h। इसके बाद इसका void मेन फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं और अब देखते हैं कि हमें कौन कौन से वेरिएबल की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें रेडियस, एरिया, पाई वेरिएबल की आवश्यकता है, तो इनको हम फ्लोट डिक्लेयर करते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू पॉइंट में दी गई है पाई की, और एरिया की वैल्यू भी पॉइंट में आ सकती है। तो इसलिए हमने सभी को फ्लोट वेरिएबल डिफाइन किया। रेडियस, एरिया, पाई, और पाई की यहाँ पर हमने वैल्यू एंटर कर दी 3.14159265। इसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे जिसमें लिखा जाएगा एंटर द रेडियस ऑफ ए सर्किल। हमें एक सर्किल का रेडियस एंटर करना है। इसके बाद इस रेडियस को हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उस वेरिएबल का नाम आएगा आपका रेडियस। रेडियस के अंदर हम सर्किल की रेडियस को सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसके द्वारा रेडियस एरिया फाइंड हो जाएगा। एरिया इक्वल पाई इंटू रेडियस। ये आपका सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है। इसके द्वारा हम सर्किल का एरिया फाइंड कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइन में इस एरिया को प्रिंट कर देंगे। मैसेज लिखेंगे हम प्रिंट एफ %d एरिया ऑफ सर्किल, और एरिया वेरिएबल को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। इसके बाद कैच फंक्शन लगाकर हम और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रोग्राम के द्वारा हम रेडियस के द्वारा सर्किल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि 5 सब्जेक्ट मार्क्स को एंटर करके उसका टोटल और परसेंटेज। राइट ए program to input the marks of 5 subjects and find out the total marks and percentage of a student। एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने हैं और उसकी परसेंटेज निकालनी है, उसका टोटल फाइंड करना है। तो इसमें भी इसी प्रकार से हेडर फाइल को यूज करेंगे, हैज इंक्लूड std, फिर नेक्स्ट conio.h, और फिर उसके बाद void मेन का कॉलिंग करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे हम स्टार्टिंग, और उसके बाद हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। हमें वेरिएबल्स इसमें एंटर करने के लिए 5 सब्जेक्ट मार्क्स के लिए ए बी सी डी ई को डिफाइन करते हैं और टोटल के लिए टोटल वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ये वेरिएबल इंट अर्थात इंटीजर टाइप के होने चाहिए क्योंकि वैल्यू हमारे पास ये पॉइंट में नहीं होती, इसलिए इन्हें हम इंट के द्वारा डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट परसेंटेज के लिए PRE डिफाइन करेंगे क्योंकि परसेंटेज पॉइंट में आती है, इसलिए फ्लोटिंग वेरिएबल का यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम फ्लोट डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद एक मैसेज प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ के द्वारा एंटर द मार्क्स इन हिंदी। हम हिंदी के मार्क्स एंटर करेंगे और उसको हम स्कैन के द्वारा स्टोर कर लेंगे ए वेरिएबल्स में। फिर इसी प्रकार से हम इंग्लिश के मार्क्स एंटर करेंगे और उसको स्टोर करेंगे बी वेरिएबल्स में। फिर हम एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ करेंगे और उसको स्टोर करेंगे हम सी में। इसके बाद हम एंटर द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर करेंगे, मैसेज प्रिंट करेंगे और इसको स्टोर करेंगे डी के अंदर। फिर इसी प्रकार से हम लास्ट में हम एंटर द मार्क्स ऑफ साइंस के मार्क्स एंटर करेंगे और उसे ई में स्टोर कर लेंगे। ई में स्टोर करने के बाद हम इन 5 सब्जेक्ट का टोटल्स फाइंड करते हैं। टोटल्स के लिए टोटल बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 वेरिएबल को हम जोड़कर टोटल में डिक्लेयर कर देते हैं, अर्थात टोटल में स्टोर कर देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं परसेंटेज फाइंड करने के लिए। परसेंटेज के लिए PRE इक्वल टोटल इंटू 100/500। 500 यहाँ पर ग्रैंड टोटल है 5 सब्जेक्ट का। जो भी आपका ग्रैंड टोटल होता है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद हम प्रिंट एफ के द्वारा टोटल को प्रिंट कर लेंगे और फिर प्रिंट एफ के द्वारा परसेंटेज को भी प्रिंट कर लेंगे।
परसेंटेज और टोटल प्रिंट होने के बाद हमारे पास ये प्रोग्राम गैच के थ्रू क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से हम 5 सब्जेक्ट का टोटल और परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं।